स्टूडेंट, मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर है इस सीरीज का, जिसमें आज लेके आई हूं आपके लिए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो साथ साथ में आपको भी आंसर करना है, एंड जो आंसर आपको नहीं आता होगा उसकी एक्सप्लेनेशन को देखना है और माइंड में उसको बिठा लेना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, साथ साथ में आपने भी आंसर करना है। What happens when a solution of acid, क्या होता है जब एक solution of acid is mixed with a solution of base? ठीक है, एक एसिड का सोल्यूशन किसके साथ मिक्स करा? बेस के साथ मिक्स करा। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा? यहाँ पे होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। साथ में क्या बनेगा? इसमें क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और साथ में बनता है वाटर। क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और साथ में बनता है वाटर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जाम्पल। स्ट्रॉन्ग बेस क्या यूज किया हमने? NaOH प्लस HCl। क्या है? ये एसिड है और यहाँ पे आयंस में ब्रेक हो जाता है, जैसे Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये है H पॉजिटिव, ये है Cl नेगेटिव। ये आयंस को एक्सचेंज करेगा और साथ में क्या बना देगा? OH किसके साथ चला जाएगा? H के साथ चला जाएगा और ये बना देगा NaCl प्लस H2O। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसमें से कौन सा आंसर सही है? द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस। क्या ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? टेम्परेचर कब इंक्रीज होगा? जब वो चीज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट रिलीज होगी वहां से। ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर डिक्रीजेस। क्या ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है? क्या इसका टेम्परेचर सेम रह जाता है? तीन बातें तो इन्होंने टेम्परेचर के बेसिस पे ही पूछी है। या तो फर्स्ट सही होगा, सेकंड सही होगा, या तो थर्ड सही होगा। सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ये तो बिल्कुल सही है। अभी तक आपने आंसर अपना दे दिया होगा, तो मैं भी आपको इसका आंसर सही बता देती हूँ। द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन क्या है? इंक्रीज हो जाता है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इससे बाहर निकलती है जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। सो द आंसर करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट एंड फोर्थ इसमें सही है। तो आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन सही है, तो डी आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्वस सोल्यूशन। क्या बोल रहे हैं? एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू। क्या हो रहा है? रेड लिटमस सोल्यूशन किस में टर्न हो रहा है? ब्लू में टर्न हो रहा है। रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू में टर्न हो रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या ये एक एसिड होगा ये सोल्यूशन? क्या ये एक बेस होगा? क्या एक एसिड होगा या बेस होगा? ये होगा एक बेस। ठीक है, बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है। ओके, सो excess addition of which of the following solution would reverse the change? हमें चेंज को रिवर्स करना है। हमारे पास पहले क्या चीज है? यहाँ पे बेस है जिसमें वो सोल्यूशन रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, लिटमस पेपर को। तो हमारे पास बेस है, हमने उस चेंज को रिवर्स करना है। रिवर्स करने का क्या मतलब है? हमें उसमें एक एसिड ऐड करना पड़ेगा। तो ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा करेक्ट हो सकता है। बेकिंग पाउडर, लाइम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन या HCl। इनमें से क्या है आपका एक एसिड? इनमें से कौन सी चीज एक एसिड है? इनमें से कौन सी चीज एसिड है? देखो, बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा, ठीक है, प्लस एक एसिड का मिक्सचर होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा प्लस एक एसिड का मिक्सचर होता है, लेकिन बेकिंग सोडा जो इसके अंदर होता है वो क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिसे हम एज अ बेसिक थिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज लाइम। लाइम क्या है? CaOH ट्वाइस है, लाइम इज अ बेस। देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? NH4OH। देन नेक्स्ट इज HCl। इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? बच्चे बोलेंगे कि मैम बेकिंग सोडा के बीच में भी तो टार्ट्रिक एसिड ऐड किया जाता है, तो उसको भी तो यूज करा जा सकता है। लेकिन टार्ट्रिक एसिड इज अ वेरी वेरी वीक बेस, एडिबल बेस होता है। ठीक है, इसलिए बहुत ही ज्यादा वीक बेस होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है।
वीक बेस बोल रही हूँ, वीक एसिड होता है, ठीक है, बहुत ही ऑर्गेनिक एसिड होता है, वीक एसिड होता है टार्ट्रिक एसिड, या उसकी जगह आप सिट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हो। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, HCl इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है? डी, HCl इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने यहाँ पे एसिड को ऐड करना है इस बेस में ताकि हम इस चेंज को, इस लिटमस पेपर को रिवर्स कर सके, ठीक है, बैक टू दैट पोजीशन लेके आ सके, न्यूट्रलाइज कर सके। ओके, next is during the preparation of hydrogen chloride gas on the humid day। humid day का क्या मतलब है कि उस दिन पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसका क्या मतलब है? मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में। ओके, ह्यूमिड डे का क्या मतलब है? मॉइस्चर है, वाटर वेपर्स है एटमॉस्फेयर में। इज आस्किंग ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये गैस की बात कर रहा है, ड्राई गैस की बात कर रहा है। द गैस यूजुअली, गैस क्या करती है? पास्ड थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग एनहाइड्रस CaCl2। क्या बोल रहा है? ये बात कर रहा है अगर आप उसमें से मॉइस्चर, अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर है तो उसको एक गार्ड ट्यूब से पास किया जाता है, जिसमें कौन सी चीज होती है? कैल्शियम क्लोराइड होता है। जिसमें क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड होता है। द रोल ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज, क्यों कैल्शियम क्लोराइड को गार्ड ट्यूब में लिया गया? क्या उसके पीछे रीजन क्या है? फर्स्ट इज एब्जॉर्ब द इवॉल्व्ड गैस, क्या जो गैस निकली है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉइस्चर द गैस, क्या उस गैस को मॉइस्चर करने के लिए, उसको वाटर वेपर्स के साथ मिलाव करवाने के लिए, क्या इस चीज के लिए? नेक्स्ट इज एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, या जो मॉइस्चर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ ह्यूमिड एयर, ठीक है, ह्यूमिडिटी आ चुकी है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से ऑलरेडी वाटर वेपर्स में, ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो क्या उन वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला है, एब्जॉर्ब Cl नेगेटिव आयंस फ्रॉम इवॉल्व्ड गैस। तो क्या रीजन है बेटा इसके पीछे? एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। हमने जब भी एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, अगर आपने एक और एक्सपेरिमेंट देखा होगा कोरोजन के टाइम, हमने क्या किया था उस ट्यूब में, हमने क्या किया था उस ट्यूब में, हमने क्या किया था, हमारे पास ट्यूब थी, उसको हमने कवर कर लिया था और नीचे क्या डाल दिया था? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया था। उसके पीछे भी क्या रीजन था? ताकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले ताकि वो पानी के साथ रिएक्ट ना करे। इसी वजह से, क्योंकि हमें ड्राई HCl चाहिए, ड्राई HCl गैस चाहिए, वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड उसमें डाल देते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following salts do not contain any water of crystallization? कौन सा ऐसा salt है जो कोई भी water of crystallization नहीं होता? ठीक है, water of crystallization पहले पता होना चाहिए। water of crystallization क्या होता है? जैसे यहाँ पे हमारे पास ब्लू विट्रियोल की बात करें, विट्रियोल क्या होता है बेटा? विट्रियोल होता है सल्फेट के जो सॉल्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विट्रियोल, ठीक है, सल्फेट के सॉल्ट्स को हम बोलते हैं विट्रियोल। तो ब्लू विट्रियोल क्या होता है? CuSO4.5H2O, ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास? ब्लू विट्रियोल। कॉपर सल्फेट का जब क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसे बोलते हैं। जो इसके साथ 5H2O, XH2O, 10H2O लगे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, ठीक है, बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3। इसके साथ क्या कोई डॉट H2O कुछ लगा हुआ है? नहीं लगा होता, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला Na2CO3 डॉट कितने H2O, कितने H2O लगेंगे, कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगेंगे, कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगेंगे बच्चा? 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगेंगे। डेकाहाइड्रेट होता है, ठीक है, क्या होता है? डेकाहाइड्रेट। और जिप्सम में बताओ CaSO4 डॉट हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस पे लगे होते हैं? हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर जिप्सम? जिप्सम में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे होते हैं?
2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, जब ये पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसे हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये कन्वर्ट हो जाता है। तब इसके पास कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रह जाते हैं, CaSO4.12H2, ठीक है। हेमीहाइड्रेट, इसे क्या बोलते हैं हम, हेमीहाइड्रेट, क्या बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट। हेमी का क्या मतलब है, हेमी का क्या मतलब है, देखो मैथ्स में पढ़ते हो, हेमी इज हाफ, हेमी का क्या मतलब होता है, हाफ। हम स्क्वायर की बात करते हैं, उसके बाद हेमी स्क्वायर की बात करते हैं, जिसको हम कट कर देते हैं, वही चीज है। हेमी का क्या मतलब है, हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ लगा होता है। अभी मुझे ये बात बताओ कि क्या यहाँ पे हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब है, क्या इसका ये मतलब है कि एक CaSO4 के साथ आधा मॉलिक्यूल लगा हुआ है वाटर का, या इसका ये मतलब है, मतलब क्या H2 के मॉलिक्यूल को आधा तोड़ के तुम CaSO4 के साथ लगा सकते हो, या इसका ये मतलब है कि 2 CaSO4 के साथ एक H2O का है, उसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख देते हैं। क्या इसमें सही चीज है, क्या पहला पॉइंट सही है, क्या दूसरा पॉइंट सही है, क्या यहाँ पे इसका इस फॉर्मूले का क्या मतलब है कि CaSO4 के साथ आधा मॉलिक्यूल तोड़ के हमने रखा हुआ है, या CaSO4 2 होंगे और उसके साथ एक H2O होगा। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, मुझे ये आंसर आप कमेंट्स में लिख के बताओ, इसका क्या आंसर है, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसका आंसर आई होप सो आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। बहुत सारे बच्चे वैसे सही आंसर दे ही देते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है, उनकी तैयारी बड़ी अच्छी जा रही है, तो मैंने देखा है कि मोस्टली बच्चे इसके सही आंसर्स दे देते हैं, जितने भी मैं होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चंस पूछती हूँ। ओके, नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ, सोडियम कार्बोनेट, बच्चा सोडियम कार्बोनेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, सोडियम इज Na पॉजिटिव, राइट, कार्बोनेट इज CO3 2 नेगेटिव, सो ये क्या है हमारे पास, Na2CO3 है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किससे बना होगा, सोडियम कार्बोनेट किससे बना होगा, तभी हम बता पाएंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, किस तरीके के एसिड और बेस से ये बना होगा। तो हमें देखना पड़ेगा, देखो Na कहाँ से आया होगा, Na आया होगा NaOH। देखो मैंने एक बड़ी अच्छी ट्रिक आपको बताई थी कि आपको करना क्या होता है, आपको करना क्या है, यहाँ पे इन दोनों के आयंस एंड कैटायंस में इनको तोड़ लेना है। इसमें आयन क्या है, देखो आयंस में इसको तोड़ लेना है, पहले किसी भी सॉल्ट को आयन में तोड़ लेना है। इसका आयन क्या है, Na पॉजिटिव, इसका आयन क्या है, CO3 2 नेगेटिव, ये आ गए इन दोनों के आयंस, आयंस आ गए आपके पास। तो जो भी चीज केटायन होगी, जो भी चीज केटायन होगी उसके साथ आपने क्या जोड़ देना है, OH नेगेटिव लगा देना है। जो भी चीज आपके पास अनायन होगी उसके साथ आपने क्या लगा देना है, H पॉजिटिव लगा देना है, ठीक है। क्या है, आपने पहले कोई भी आपको सॉल्ट गिवन हो उस सॉल्ट को आयंस में ब्रेक कर लेना है, आयंस में ब्रेक करने के बाद केटायन के साथ OH नेगेटिव लगा देना है, अनायन के साथ H पॉजिटिव लगा देना है। तो आपके पास कौन कौन से सॉल्ट, कौन कौन से एसिड एंड बेस आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा NaOH और यहाँ पे आ जाएगा H2, ठीक है। अगर इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो आपकी वैलेंसी एक्सचेंज होके आ जाएगा H2CO3, H2CO3। तो क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, विच इज द स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड है बट एक वीक मिनरल एसिड है, ठीक है। तो ये क्या है, वीक एसिड है। तो इसी से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हमें चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस एक तो इसमें है एक इसमें है, बाकी दोनों हो गए एलिमिनेट। और हमें चाहिए वीक एसिड, तो वीक एसिड वाला कौन सा है, ये रहा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस किससे बना हुआ है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से, और इसकी नेचर क्या होगी, इट इज अ बेसिक सॉल्ट, ये क्या होगा, एक बेसिक सॉल्ट होगा, ठीक है, ये क्या होगा, एक बेसिक सॉल्ट होगा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनामल, ठीक है,
कैल्शियम सल्फेट हमारे टूथ में प्रेजेंट होता है, टूथ उसी का बना होता है। इट्स नेचर इज, बच्चा इसकी नेचर क्या होती है, ठीक है। देखो जब आप कुछ खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हो, वो एंड में किस में स्प्लिट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आप ब्रश नहीं करते तो यही लैक्टिक एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करके लैक्टिक एसिड बना दिया। यही लैक्टिक एसिड आपकी टूथ को कोरोड कर देता है, खराब कर देता है, आपके कैविटी हो जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको ब्रश करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्रश क्या होता है, एक बेस होता है, ठीक है। बेसिक क्यों बनाना है, क्योंकि हमारा टूथ ऑलरेडी एक बेसिक चीज का बना होता है। सो हमारा जो टूथ होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, विच इज बेसिक इन नेचर। जो किस नेचर का होता है, दैट इज बेसिक इन नेचर। किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ओके, नेक्स्ट इज अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड। ये क्वेश्चन आप खुद पढ़ो, इसका आंसर दो। अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड, क्या बोल रहा है, अ सैंपल ऑफ सॉइल, आपने एक सॉइल का सैंपल लिया, ठीक है, उसको आपने किस में मिक्स किया, पानी में मिक्स कर दिया। आपने सॉइल ली और उसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया, क्या बनती है इसमें, सस्पेंशन बनती है, ठीक है। अलाउड टू सेटल द क्लियर सुपरनेंट सॉल्यूशन टर्न्स पीएच येलोइश ऑरेंज। वो क्या करता है, पीएच को येलोइश ऑरेंज में टर्न कर देता है। येलोइश ऑरेंज का क्या मतलब है बच्चा, येलोइश ऑरेंज का क्या मतलब है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज द कलर ऑफ पीएच टू ग्रीनिश ब्लू। कैसे आप इसको ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट करोगे, तो येलोइश ऑरेंज का क्या मतलब है, यहाँ पे येलोइश ऑरेंज मतलब कि ये एक एसिडिक सॉल्ट बन जाता है, एसिडिक सोल्यूशन बन जाता है। कौन सा सोल्यूशन बन जाता है, एसिडिक सोल्यूशन बन जाता है। अगर आप पीएच के जाके कलर्स को देखोगे तो येलोइश ऑरेंज कहाँ पे आएगा, एसिडिक सोल्यूशन का कलर होगा। उसको आपने ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट करना है, मतलब आपने उसको एक बेस वाला कलर देना है, ठीक है, बेसिक सोल्यूशन बनाना है। तो अगर आपके पास एक एसिड है, उसमें आप ऐसा क्या डालो कि वो एक बेस में कन्वर्ट हो जाए, आप एक्सेस ऑफ बेस डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बेस कौन सा होगा, लेमन जूस। लेमन जूस में तो क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, तो ये तो बेस नहीं है, ठीक है, इसमें तो होता है एसिड। नेक्स्ट इज विनेगर, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, तो ये भी बेस नहीं है। नेक्स्ट इज कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है, उसको डालने से कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज एंट एसिड, एंट एसिड क्या होता है बेटा, बेसिक। एंट एसिड कैसे बेसिक है, एंट एसिड का क्या मतलब है, एंट एसिड का मतलब है एंटी ऑफ एसिड। एंट एसिड का क्या मतलब है, एंटी ऑफ एसिड, मतलब किसका दुश्मन हो, एसिड का दुश्मन हो। तो एसिड का दुश्मन कौन होगा, एसिड को किल कौन करेगा, बेस करेगा, ठीक है। तो अब कोई भी एंट एसिड डाल दो, एंट एसिड क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। सो द आंसर इज बी। अगर आपको इसको ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट करना है, आपके पास क्या आंसर आएगा, डी आंसर आएगा। बी गलती से बोल दिया, ठीक है, डी आंसर आएगा, एन एंड एसिड होगा इसका आंसर, ठीक है। आपको बेसिक चीज को ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, और कौन कौन से टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं आप मुझे बताओ, मैं उन पे वीडियो जरूर लेके आऊंगी या लाइव क्लास लेके आऊंगी, ठीक है। आप मुझे टॉपिक्स बताओ जिन जिनमें आपको डर लग रहा है, ठीक है, जिनमें आपको डर लग रहा है कि ये बोर्ड एग्जाम्स में अटक ना जाऊं कहीं। ओके, सो नेक्स्ट इज अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अगर आपने थोड़े से ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल ओवर योर हैंड, ये एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में भी लिखा था, तो बच्चा आपके क्वेश्चन का आंसर आज आपको मिल जाएगा। एक्सीडेंटली स्पिल ओवर द हैंड्स ऑफ अ स्टूडेंट, व्हिच शुड बी डन। अगर गलती से आपके हाथ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो दूर हो उससे, ठीक है, लेकिन अगर गलती से आपके ऊपर गिर जाता है तो आपको अचानक से क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको वॉश द हैंड विद सलीन वाटर। सलाइन वाटर क्या है, सॉल्टी वाटर है, ठीक है, इट्स अ सॉल्टी वाटर। क्या आप सॉल्टी वाटर को, जले पे नमक छिड़कना हो गया ना, ये तो कि जला हुआ है उसके ऊपर नमक डाल रहे हो, तो वो तो और ज्यादा ईचिंग करेगा, और ज्यादा गर्म खराब कर देगा, ठीक है। तो आपको सॉल्टी वाटर का सोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, राइट।
वॉश द हैंड इमीडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, अपने हाथों को बहुत सारे पानी से धो, एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कर सकते हैं क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, एक बेस होता है, इट इज बेसिक सॉल्ट। ये क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है। तो इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा, उसको आप डाल सकते हो, ठीक है, प्लेंटी ऑफ वाटर से पहले वॉश ऑफ कर दो, फिर जो चीज एब्जॉर्ब हो चुकी है, जो सॉल्ट ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है, उस पे क्या कर दो, कोई बेसिक सॉल्ट ऐड कर दो, ठीक है। ये पॉसिबल हो सकता है, पहला तो डेफिनेटली नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं, आफ्टर वॉशिंग हैंड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या इसको हम डाल सकते हैं? क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके हाथ पे अगर गिर जाएगा तो वो कुछ भी नहीं करेगा? नो बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, कोरोसिव होता है नेचर में, ठीक है। अगर ये भी सीधा आपके हाथ पे गिर जाए तो वो भी आपकी स्किन को खराब कर देता है, जला देता है, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है, तो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज को तो हम नहीं करेंगे, बेस को भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग बेस को नहीं डाल सकते, बेसिक सॉल्ट को डाला जा सकता है क्योंकि वो एक हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं देगा स्किन को, बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देगा, एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा, फर्स्ट एड के लिए हमारे उसके इफेक्ट को खत्म कर देगा। तो कभी भी कोई चीज जल जाती है तो हम पेस्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी में, अगर घर पे और कुछ भी नहीं है, राइट। तो व्हाट इज द रीजन, क्योंकि वो बेसिक सॉल्ट होता है। ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर दो, आंसर दो इसका क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहता, अगर आप एसिटिक एसिड में ऐड करते हो बेटा, अगर आप एसिटिक एसिड में ऐड करते हो NaHCO3 को, आपने ऐड किया किसमें, एसिटिक एसिड में, किसमें, एसिटिक एसिड में, जिसने H पॉजिटिव रिलीज करना है। एक कहता गैस इवॉल्व होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दैट गैस। तो हमेशा याद रखना है, जब भी कोई कार्बोनेट, जब भी कोई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हाइड्रोजन कार्बोनेट, कौन सा, या हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉरी, अगर कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, ये सॉल्ट बना देगा, ये और क्या बना देगा, वाटर बना देगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। कौन सी गैस को रिलीज करता है बच्चा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। इस चीज को आपने समझना है, किस चीज, कौन सी गैस को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अभी हमें ये तो, अगर आपको रिएक्शन ही नहीं पता होगा आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, राइट। तो कौन सी गैस को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। फर्स्ट इज इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, क्या इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है, कैसे करती है बच्चा, कैसे करती है, ये किस तरीके से होता है, आपके पास CO2 है, लाइम वाटर है CaO, ये क्या बना देती है, CaCO3 बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, जो क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। अरे एक मिनट यहाँ पे क्विक लाइम का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, क्विक लाइम का फॉर्मूला लिख दिया, ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है, ठीक है। दिस इज स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर इसको बोलते हैं, इसको सिंपली लाइम भी बोला जाता है, ठीक है। तो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है अगर उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करें, तो ये चीज तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज इट एक्सटिंग्विशेस, क्या करती है, इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर। तो इसका क्या मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो एक्सटिंग्विश कर देती है, खत्म कर देती है, ठीक है, फायर को। क्यों, क्योंकि ये कंबशन, एंटी कंबशन होती है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज डिसॉल्व इन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं, ये गलत है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होती। इट हैज पंजेंट अडोर, नहीं, इसकी स्मेल पंजेंट नहीं होती, ठीक है, इसकी नॉर्मल सी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल जैसे अमोनिया की स्मेल होती है, ठीक है। सो आंसर क्या है आपका, फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, फर्स्ट एंड सेकंड जो कि हमारा ए ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए इसका सही आंसर है। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? व्हाट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? बेकिंग सोडा। ठीक है, क्या है बेकिंग सोडा? अच्छा, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, बातों ही बातों में मैंने आपको इसका आंसर बता दिया था, पहले ही बता दिया था, इसी लेक्चर में अभी बताया है, कुछ क्वेश्चंस पहले इसी लेक्चर में बताया है। क्या बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा के साथ कौन सा एसिड डाला जाता है? क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है? क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के उसको कंज्यूम कर सकते हो? नहीं कर सकते। टार्ट्रिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, या सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो पहला और लास्ट ऑप्शन तो डेफिनेटली नहीं होता, पहला और लास्ट ऑप्शन तो डेफिनेटली नहीं होता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड को आप कंज्यूम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो कौन सा इसका सही आंसर है? हमने देखा है टार्ट्रिक एसिड डाला जाता है। एसिटिक एसिड भी यूज किया जा सकता है क्योंकि वो एडिबल है। ठीक है, जा सकता है, बट यूजुअली कौन सा यूज किया जाता है? टार्ट्रिक एसिड यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टार्ट्रिक एसिड साथ में सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके उसके बिटर टेस्ट को गायब कर देता। ओके, इसलिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट टूथ डिके। अगर हमारे मुंह में टूथ डिके, कैविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। रोज हमें क्या करना चाहिए? अपने दांतों को साफ करना चाहिए सोने से पहले, है ना? क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया कि आपके बैक्टीरियाज जो होते हैं, आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं माउथ के, वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर देते हैं? ये लैक्टिक एसिड बना देते हैं। वही लैक्टिक एसिड क्या करता है? अगर आप रात को अपना ब्रश करके नहीं सोते हो तो वही आपके टूथ के साथ क्या करते हैं? धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं होगा ये, ठीक है, एक दिन में नहीं होगा, बहुत टाइम तक अगर आप इस हैबिट को साथ में लेके चल रहे हो तो बहुत टाइम के बाद क्या हो जाएगा? आपके दांत खराब हो जाएंगे, कैविटीज लग जाएंगी, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वहां पे तो बहुत पेन होती है। डेंटिस्ट के पास कभी जाके देखो, बहुत पेन होती है। तो क्यों बोलते हैं कि चॉकलेट्स खाने के बाद ब्रश कर लिया करो? क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शुगरी बहुत ज्यादा होती है, तो वो तो और भी जल्दी रिएक्ट करती है, लैक्टिक एसिड तो डेफिनेटली प्रोड्यूस कर देती है, और साथ में क्या हो जाता है? हमारा दांत करोड़ हो जाता है। दांत इतना सॉलिड चीज, वो करोड़ हो जाती है, ठीक है, विद बैक्टीरिया के एक्शन से। तो आपको ब्रश डेफिनेटली करना चाहिए। द नेचर ऑफ टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट होता है उसकी नेचर कैसी होती है? तो टूथपेस्ट की नेचर क्या होती है बच्चा? बेसिक ही होगी, ठीक है, क्योंकि एसिड प्रोड्यूस हो चुका है, तो एसिड के रिएक्शन को रिवर्स करना, एसिड के रिएक्शन को रिवर्स करना, तो हम उसमें क्या डालेंगे? बेस डालेंगे। कोई भी चीज अगर हमारे स्टमक में HCl है, डाइजेशन है, ठीक है, डाइजेशन करने के लिए HCl है, आपने क्या किया? स्टमक के अंदर ही HCl होता है, लेकिन हमारे स्टमक की लाइनिंग होती है जो इस HCl से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, इंटरनल स्किन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, तो वो आपके लिए डेंजरस नहीं होता। लेकिन अगर आप अनशंट खाओगे, फालतू चीजें खाओगे, डेली बेसिस पे खाओगे, तो आपको ऐसे एसिडिटी टाइप फील होनी शुरू हो जाती है। तो वो एसिडिटी क्या होती है? एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, राइट? तो उसके लिए आप क्या करते हो? बेसिक चीजों को यूज करते हो, ठीक है, क्या बेस को अपने कंज्यूम करते हो ताकि वो एसिडिटी को किल कर सके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सके, राइट? पर इसका मतलब ये नहीं कि आप NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंज्यूम कर लोगे, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड? एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, ठीक है बेटा, आपको पता है जो एसिड एंड बेस होते हैं, जब वो वाटर के साथ होते हैं, जब वो वाटर के साथ होंगे तो वो क्या करेंगे? तभी डिसोसिएट कर पाएंगे। किसमें? H पॉजिटिव। एक एसिड तभी एसिड है जब वो H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, ठीक है, एक एसिड तभी एसिड है जब वो H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, या उसके पास एसिड हो भी, अगर वो सिंपल ड्राई है, ठीक है, हमने इस पे एक्सपेरिमेंट भी किया था, अगर आपके पास ड्राई HCl गैस है, उसके पास आप लिटमस पेपर लेके जाते हो,
उसके पास आप ब्लू लिटमस पेपर लेके जाते हो, वो उसको रेड में टर्न नहीं करती, ठीक है, वो उसको रेड में टर्न नहीं करती। रीजन बीइंग, जब तक एक एसिड मॉइस्चर ना हो उसके पास, जब तक वो ड्राई स्टेट में हो, उसके पास वाटर ना हो, वो कभी भी एक एसिड की तरह बिहेव नहीं करने वाला, वो लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट टर्न नहीं करने वाला, ठीक है। तो हम उसके साथ क्या लेके गए थे, मॉइस्ट, अगर हम उसके पास लेके जाएंगे मॉइस्ट लिटमस पेपर, तो ये क्या कर देगा, करेक्ट हो जाएगा। मॉइस्ट लिटमस पेपर मतलब उसको मॉइस्चर मिल जाएगा, फिर ये आयंस में टूट जाएगा, H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, तब हम बोल देंगे कि ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो अभी इस चीज को देखते हैं, इस चीज को देखते हैं, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो अभी ये पीएच के रिलेटेड आंसर पूछ रहा है, पीएच के रिलेटेड आंसर पूछ रहा है, तो पीएच के बेसिस पे भी आपको बता देती हूँ पीएच क्या है। दिस इज योर पीएच स्केल, ये है आपका पीएच स्केल, ये है 7, ये है 14, ये है 0, ओके। 0 to 7 क्या होती है, आपके पास एसिडिक एसिड होता है, यहाँ पे न्यूट्रल आ जाता है, यहाँ पे न्यूट्रल आ जाएगा और यहाँ पे बेस आ जाएगा। नाउ ये इंक्रीज कैसे होती है, जैसे ये न्यूट्रल स्टेट है, आप इस साइड जाते रहोगे, मतलब किस साइड जाओगे, HCl की साइड जाओगे, ठीक है। यहाँ पे HCl होता है और यहाँ पे है NaOH, ठीक है। तो बेटा जैसे जैसे आप हायर साइड पीएच इंक्रीज होती जाएगी, उस चीज की बेसिसिटी इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाएगी बेसिसिटी इंक्रीज होगी, एसिडिटी डिक्रीज होगी। एसिडिटी इंक्रीज होती है ये वाली साइड और बेसिसिटी इंक्रीज होती है दिस साइड, ओके। सो इसी बेसिस पे हम इस चीज को पढ़ लेते हैं, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। जितनी ज्यादा पीएच ज्यादा होगी, क्या उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, नहीं, पीएच जितनी ज्यादा बढ़ती रहेगी एसिड उतना वीक होता रहेगा, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग है। हायर द पीएच वीकर द एसिड, जितना ज्यादा पीएच बढ़ता रहेगा एसिड क्या होता रहेगा, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट की तरफ जाता रहेगा, वीक होता रहेगा, सो दिस इज राइट। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, जितना पीएच कम होगा, पीएच कम होने का मतलब इस साइड होगा, स्ट्रॉन्गर द बेस, क्या ये वाला बेस जो पॉइंट यहाँ पर है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या यहाँ पर हो, ठीक है। ऑब्वियसली जो 14 वाली साइड पे होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। लोअर द पीएच वीकर द बेस, जितना पीएच लो होगा उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बिल्कुल सही। लोअर नहीं, जितना ज्यादा लोअर होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एंड वीकर बेस होगा, ठीक है, वीकर बेस होगा, सो दिस इज राइट, ओके। सो दिस द आंसर फॉर दिस इज सेकेंड एंड फोर्थ है राइट, तो सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन को हम टिक कर लेते हैं, दैट इज डी ऑप्शन इज राइट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन आर राइट, ओके। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएच के बेसिस पे, ओके। सो सेकेंड एंड फोर्थ है राइट, द ऑप्शन नंबर डी इज राइट, द ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, the pH of gastric juices released during digestion। डाइजेशन जब होती है तो जो गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस में कौन सा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है एसिड, दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो डाइजेशन में काम करता है। तो उसकी कहता है पीएच जो है वो क्या होगी, लेस देन 7 होगी। मोर देन 7 का क्या मतलब है, मोर देन 7 का तो मतलब है वो बेस वाली साइड पे चला गया, तो ये तो रॉन्ग आंसर है। इक्वल टू 7 मतलब न्यूट्रल पॉइंट है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, क्या वो इक्वल टू 0 होगी? अभी कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगी कि HCl तो इक्वल्स टू 0 होगी, तो लेस देन 7 होनी चाहिए, ठीक है। ये आंसर आएगा या ये आंसर आएगा, क्योंकि दोनों ही एसिड को शो कर रहे हैं, ये भी एसिड को बता रहा है, ये भी एसिड को सिग्निफाई कर रहा है, तो हम इसमें से कौन सा आंसर लिख के आए? खुद सोचो कि क्या हमारी स्टमक में जो एसिड होगा उसकी एसिडिटी 0 तक पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। 0 तक उसकी एसिडिटी नहीं होती, ठीक है। 0 तक वो HCl जो होता है उसकी pH 0 नहीं होती, वो बहुत ही ज्यादा हाइयर pH, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जो हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl देखते हैं उसकी pH होती है HCl, ठीक है, उसकी pH होती है 0,
जो हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl लैब्स में देखते हैं उसकी pH 0 होती है, हमारे स्टमक में जो HCl होता है उसकी pH 0 नहीं होती, वो बहुत ही डेंजरस चीज हो जाएगी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज गलत है। द ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, इट इज लेस देन 7। क्या है? लेस देन 7 है इसकी pH। ओके, इट इज लेस देन 7। नेक्स्ट इज which of the following phenomena occur when a small amount of acid is added to water? जब एक small amount of HCl एसिड ऐड करा जाता है वाटर के साथ तो कौन सा फिनोमेना होता है? क्या आयनाइजेशन होती है? बिल्कुल बेटा, मैंने आपको जैसे समझाया है कि जब भी पानी HCl के साथ जाएगा तो ड्राई में तो वो नहीं होगा, ड्राई में कोई आयन रिलीज नहीं करेगा, लेकिन इस टाइम पे क्या कर देगा? H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, Cl नेगेटिव रिलीज कर देगा, और यहाँ पे वाटर होगा। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या ये इसको H2O प्लस HCl को हम हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास बन जाती है। एसिडिटी किसकी वजह से होती है? एसिड किसी चीज को इन दोनों की वजह से बोला जाता है। तो वाटर बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? आयनाइजेशन तो डेफिनेटली होती है। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन। क्या न्यूट्रलाइजेशन होती है? नहीं, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती। न्यूट्रलाइजेशन एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, तो ये तो गलत है। डाइल्यूशन डाइल्यूट करते हैं हम उस चीज को। ठीक है, एसिड के बीच में पानी डाल रहे हैं तो हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट इज सॉल्ट फॉर्मेशन। क्या सॉल्ट फॉर्मेशन होती है? क्या इसमें कोई सॉल्ट बन रहा है? नहीं बन रहा, तो ये भी चीज नहीं होती। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट एंड थर्ड कहां पर है? बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट एंड थर्ड। तो मुझे अभी इसी बात पे एक और क्वेश्चन का आंसर दे दो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वाटर के साथ, वाटर के ऊपर HCl डालना चाहिए या हमें HCl के ऊपर वाटर डालना चाहिए, एंड व्हाट इज द रीजन। ठीक है, एंड व्हाट इज द रीजन, और इसके पीछे क्या रीजन है। क्या हमें, मेरे पास एक बीकर है, उसके बीच में पानी है, उसके ऊपर ड्रॉप वाइज HCl डालना चाहिए, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, या मुझे एसिड के, मेरे पास एक बीकर है, उसके बीच में कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, उसके ऊपर मेरे को ड्रॉप वाइज वाटर डालना चाहिए। इन दोनों में से कौन सी चीज बेटर है? ए ऑप्शन। ए नहीं लिखते इसको, ए नहीं लिखते इसको, इसको हम ले देते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं? क्या फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, और इसके पीछे रीजन क्या है, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मैं पहले बता देती हूँ, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक से इसका रिलेशन है। ओके, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक से इसका रिलेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर। कौन सा इसमें से एसिड बेस इंडिकेटर, जो एसिड एंड बेसिस को इंडिकेट करे बाय विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, जिनको नहीं नजर आता, ठीक है, उन कलर में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको नजर नहीं आ रहा। तो अभी वो कैसे एक एसिड और बेस में डिफरेंशिएट कर पाएंगे? कैसे एसिड एंड बेस में? क्या लिटमस पेपर उनके लिए बेटर है? लिटमस पेपर क्या शो करता है? चेंज इन कलर शो करता है। ठीक है, ये क्या करता है? चेंज इन कलर शो करता है, और विजुअली इम्पेयर्ड बंदा, वो बच्चा ये नहीं कर पाएगा, तो लिटमस पेपर तो नहीं है। सेकेंड इज टर्मरिक, वनीला एसेंस एंड पिट्यूना लीव्स। इसमें कौन सा होगा? इसमें विच इज द राइट ऑप्शन, विच इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस? कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चा? इसमें करेक्ट ऑप्शन है वनीला एसेंस, क्योंकि ये होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, ये क्या होते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। मतलब आप बाय द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, बाय द सेंस ऑफ स्मेल आप बता सकते हो, बाय द सेंस ऑफ स्मेल, आप सेंस ऑफ स्मेल से इस चीज को बताओगे क्या ये एक एसिड है या एक बेस है। ठीक है, क्या एक एसिड है या एक बेस है। ओके ओके, so next question is which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid। ठीक है, कौन सी चीज कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगी ऑन ट्रीटमेंट विद दिस डाइल्यूट एसिड? तो पहले ही बता दूं, ये हमने पहले कर चुके हैं। जब भी हम हाइड्रोजन कार्बोनेट
या कार्बोनेट के साथ क्या करेंगे, एसिड को रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, दैट मीन्स एसिड का किसके साथ रिएक्शन होना चाहिए, कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो उसी चीज को यहाँ पे देख लेते हैं, मार्बल, लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा, लाइम, इनमें से कौन से हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं और कौन से कार्बोनेट्स हैं, उनको छोड़ के, उन दो चीजों को छोड़ के इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें विल नॉट लिखा हुआ है, विल नॉट गिव, इस नॉट को ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे नॉट है तो आपने पहले टिक कर लेना है, जो जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, जो एक ऑप्शन बच जाएगा, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो बताओ, मार्बल क्या एक कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट है, लाइमस्टोन क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, लाइम क्या है। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज एक हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट्स में नहीं आती, कौन सी चीज एक हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट्स पे नहीं आती। ओके, सो दिस इज मार्बल, मार्बल क्या है, CaCO3 विच इज अ कार्बोनेट, लाइमस्टोन अगेन CaCO3 अ कार्बोनेट, बेकिंग सोडा NaHCO3 अ हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यहाँ पे लाइम क्या है, लाइम क्या है, स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर, उसको हम लाइम बोल देंगे, दिस इज CaOH ट्वाइस। तो ये क्या है, नॉट अ कार्बोनेट, ये क्या है, नॉट अ कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इस पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, लाइम इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, लाइम इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लाइम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगा, कौन सा नहीं करेगा, हमने वो टिक करना है, सो करेक्ट ऑप्शन इज लाइम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, इसमें से कौन सा एसिडिक है, कौन सी चीज इसमें एसिडिक है, लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर, एंटासिड। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी चीज एसिडिक है, वो चीज हमने बतानी है। फर्स्ट इज लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर, एंटासिड। कौन सी चीज एसिडिक है, देखो ये क्या है, एंटासिड तो एक बेस होता है, बेसिक इन नेचर होता है। लाइम वाटर, लाइम वाटर, लाइम वाटर मैंने अभी आपको बताया CaOH ट्वाइस, दिस इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, ये भी क्या होगा, बेसिक होगा नेचर में। देन ह्यूमन ब्लड, इट इज अ बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज लाइम जूस, लाइम जूस में होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, लाइम जूस में होता है सिट्रिक एसिड, तो ये क्या है आपका, एसिडिक होगा नेचर में। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, लाइम जूस इज द करेक्ट आंसर। उसने पूछा था कौन सी चीज इसमें एसिडिक है, तो राइट आंसर क्या है, लाइम जूस इज द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is which of the following is used for dissolution of gold, किसको डिसॉल्व करना है, गोल्ड को डिसॉल्व करना है। गोल्ड ऐसी चीज जो करोड नहीं होती, ठीक है, बहुत मुश्किल से करोड होती है, तो जो चीज बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, गोल्ड क्या है, स्टेबल है, तभी उसकी ज्वेलरीज बनती हैं, तभी बनाई जाती हैं, क्योंकि वो स्टेबल है, 15-20 साल के बाद भी वो खराब नहीं होने वाला। ठीक है, हजारों सालों के बाद भी खराब नहीं होता। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज है जो गोल्ड को डिसॉल्व कर लेती है, क्या HCl कर पाता है, क्या सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या नाइट्रिक एसिड या एक्वा रिजिया, तीनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ये तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, क्या ये इस चीज को डिसॉल्व करते हैं या एक्वा रिजिया करता है। व्हाट इज द राइट आंसर, अभी तक बच्चों ने इसका राइट आंसर दे भी दिया होगा, द राइट आंसर इज एक्वा रिजिया, जिसे हम रॉयल वाटर या वाटर ऑफ किंग्स भी बोला जाता है, दिस इज रॉयल वाटर बोला जाता है, रॉयल वाटर बोला जाता है। रॉयल वाटर में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है, क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है। इसमें इन दोनों की रेशो क्या होती है, इसमें इन दोनों की रेशो क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि रेशो क्या होती है कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की इन एक्वा रिजिया। ठीक है, इन एक्वा रिजिया इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, और इसको रॉयल वाटर क्यों बोला जाता है, बिकॉज द
किंग्स जो हैं, ठीक है, जो किंग्स हैं पुराने जमाने में वो गोल्ड, प्लैटिनम, इन सभी मेटल्स को छुपा के रखने के लिए इसमें डिजोल्व कर देते थे, तो इसलिए उस जमाने में इसको क्या बोला जाता था, रॉयल वाटर, अमीरों का पानी, ठीक है। नेक्स्ट इज रॉयल मेटल्स को डिजोल्व करता है तो रॉयल वाटर, इसलिए इसको बोला जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड, कौन सा इसमें मिनरल एसिड नहीं है, मिनरल एसिड बच्चा कौन सा नहीं है। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से, वो देख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है, साफ साफ दिखने में पता लग रहा है, ठीक है। दिस इज HCl, दिस इज H2SO4, दिस इज HNO3, ये क्या है, तीनों मिनरल एसिड्स हैं। और सिट्रिक एसिड क्या है, एक ऑर्गेनिक एसिड है, ये क्या है, एक ऑर्गेनिक एसिड है। सिट्रस फ्रूट्स जैसे लेमन, ऑरेंज, उनमें ये पाया जाता है, ओके, उनमें ये पाया जाता है। और कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ऑक्सैलिक एसिड किसमें पाया जाता है, एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड टमेटो में पाया जाता है, एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, ये किसमें, टमेटो में पाया जाता है, ये विनेगर सिरके में पाया जाता है। और टेमेरिंड में कौन सा होता है, टेमेरिंड, इमली में कौन सा एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, टेमेरिंड में होता है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, जिसकी हमने बात करी थी कि वो बेकिंग पाउडर के बीच में भी होता है, बेकिंग पाउडर इक्वल्स टू बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, एंड टार्ट्रिक एसिड, ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये इनके सिंबल्स नहीं है, जस्ट शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका सही आंसर इज बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, कौन सा इसमें बेस नहीं है। फर्स्ट इज NaOH, देन KOH, NH4OH, C2H5OH, इनमें से कौन सा बेस नहीं है, इनमें से कौन सी चीज बेस नहीं है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। NaOH, NaOH मतलब NaOH, देखो हमने ये देखा है कि OH आयन होना चाहिए, ठीक है, तो NaOH तो एक बेस होता है, KOH भी एक बेस होता है, NH4H एक वीक बेस होता है, बट इसमें से ये जो चीज है C2H5OH, ये क्या होता है, एक अल्कोहल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, अल्कोहल होता है। अल्कोहल के साथ भी कौन सा ग्रुप लगा होता है, OH, द फॉर्मूला इज ROH। जब अल्काइल ग्रुप के साथ, जब अल्काइल ग्रुप के साथ OH लग जाता है, वो एक बेस नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, एक अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, C2H5OH इज नॉट अ बेस, ये एक बेस नहीं है, ये क्या है, एक अल्कोहल है। इन दोनों में से ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है, एक वीक बेस है, ओके। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, हमने वो चीज देखनी है। ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही, जितने भी मेटल कार्बोनेट्स होते हैं वो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, स्टेटमेंट इज राइट। ऑल मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, रिएक्ट विद, मेटल ऑक्साइड्स आर सॉरी बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, तो बेसिक रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, नहीं, ये सॉल्ट एंड एसिड नहीं देते, ये क्या देते हैं, अल्कली सोल्यूशन देंगे, ठीक है। अगर उसको किसके साथ रिएक्ट करवा दोगे, अगर एक बेस को पानी में डिसॉल्व कर दोगे तो वह एल्कली बना देगा, ठीक है, क्या एल्कली बना देगा। एल्कलीज क्या होते हैं, जब बेस डिसॉल्व हो जाता है पानी में, सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, कुछ मेटल, बिल्कुल सही। सम नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये रिएक्ट करेंगे पानी के साथ टू फॉर्म एन एसिड, ये भी बिल्कुल सही है। एसिडिक जो है ऑक्साइड रिएक्ट करेगा पानी के साथ तो क्या बनाएगा, एक एसिड बना देगा। सो इसमें से कौन सा सही नहीं है, बी इज नॉट राइट। बी में क्या बोला हुआ है, ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सॉल्ट एंड एसिड, तो ये क्या बनाता है, अल्कली बनाता है, ठीक है, तो ये इसका आंसर है, बी इज द राइट आंसर। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आज हमने किए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ MCQs, ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी, इस सीरीज को आपने बहुत ध्यान से देखना है, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड डरो मत। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।